हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और आध्यात्मिक वीडियो में, जहां हम बात करते हैं धर्म से जुड़ी। क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है? क्या जीवन में बार बार अड़चने और बाधाएं और असफलता आती रहती हैं? तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे पावन दिन की जिस दिन केवल एक सरल उपाय से आप काल सर्प दोष को शांत कर सकते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं नाग पंचमी की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे काल सर्प दोष से क्या होता है, नाग पंचमी का इससे क्या संबंध है, नाग पंचमी पर कौन से सरल उपाय करें, और अंत में सुनेंगे एक नाग पंचमी की पौराणिक कथा जो इस दिन की महिमा को सिद्ध करती है। तो आइए शुरू करते हैं लेके महादेव का नाम। हर हर महादेव। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी जातक की कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं तो वह व्यक्ति काल सर्प दोष से पीड़ित माना जाता है। इस दोष के प्रभाव से व्यक्ति को मानसिक अशांति और करियर में रुकावट, विवाह में विलंब, आर्थिक तंगी और बार बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है जैसी समस्याओं को सामना आम बात हो जाती है। लेकिन घबराओ नहीं, क्योंकि भगवान ने हर समस्या का समाधान भी बनाया है और काल सर्प दोष को समाधान है नाग पंचमी पर विशेष पूजा और उपाय। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन नाग देवताओं की पूजा की जाती है और यही दिन होता है जब सर्प योग या काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं इस दिन सच्चे मन से नाग देवता की पूजा करने पर आपका राहु केतु का प्रभाव शांत हो जाता है और काल सर्प दोष शांत हो जाता है। जब आप जानते हैं कुछ अत्यंत सरल प्रभावशाली उपाय, चलिए आप जानते हैं कुछ उपाय जिससे नाग पंचमी के दिन हम कर सकते हैं। पहला उपाय है शिवलिंग पर नाग का अभिषेक करें। एक चांदी या तांबे का नाग लेकर या नाग जोड़ा लेकर उसे दूध, दही, शहद, गंगा जल से स्नान कराएं, फिर शिवलिंग पर अर्पित करें और यह मंत्र पढ़ें, ओम नमः शिवाय या ओम नाग देवताय नमः। कम से कम इसको 108 बार जाप करें। दूसरा उपाय है काल सर्प दोष निवारण का मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम राहेवे नमः और ओम केतवे नमः। इन दोनों मंत्र का जाप करें आप फिर से 108 बार। तीसरा उपाय है नाग देवता को दूध अर्पित करें। किसी पवित्र स्थान पर नाग मंदिर में जाकर सांपों के प्रतीक के रूप में दूध अर्पित करें। नाग पंचमी का व्रत रखें, उस दिन उपवास रखें और शाम को नाग देवता की कथा सुने, विशेष पुण्य प्राप्त होता है। और किसी गरीब ब्राह्मणों को काले तिल, उड़द दाल और लोहे के बर्तन और दक्षिणा देकर पूरा करें। नाग देवता की पूजा करें और उन पे चंदन, पुष्प, दुर्वा, कुश, केसर, अक्षत, नाग चित्र आदि अर्पित करें। नाग पंचमी पर सांपों को परेशान ना करें। भूमि खुदाई या वृक्ष कटाई से भी बचें। यह दिन सांपों को सम्मान देने के लिए है, ना कि उनसे डरने का। तो आइए सुनते हैं एक प्रेरणादायक कथा इस दिन की महिमा की। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण का पुत्र था आस्तिक। उस समय राजा जन्मेजय अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ कर रहे थे, जिसमें समस्त नागवंश को जलाया जा रहा था। सभी आस्तिक ने यज्ञ मंडल में प्रवेश किया और राजा जन्मेजय से यज्ञ रोकने की प्रार्थना की। उसकी तपस्या और विद्वता से प्रभावित होकर राजा ने यज्ञ को रोक दिया। तभी से नागों की रक्षा के लिए नाग पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। यह दिन हमें सिखाता है कि केवल भय के नहीं बल्कि पूजा और सम्मान के पात्र हैं। इनकी कृपा से जीवन में राहु केतु की बाधाएं शांत होती हैं। मित्रों, दोस्तों, इस नाग पंचमी पर आप इन उपाय ज़रूर करें अगर आपको काल सर्प दोष है। अगर नहीं है फिर भी आप नाग पंचमी की पूजा करें। अगर व्रत नहीं रख रहे हैं तो पूजा ज़रूर करें और कथा ज़रूर सुने। इससे आपके
आने वाले जीवन में भी काल सर्प दोष से काफ़ी राहत मिलती है और श्रद्धा आस्था से किया गया उपाय और फल और देता है। तब तक के लिए राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।